हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकेश मीना यूट्यूब चैनल पर। क्या आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप कम पैसे से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो एक कॉमन मिस्टेक करता है एक बिगिनर। यहाँ पे हम कंटेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या मजबूरी है और क्या कमजोरी है। ठीक है, तो एक बिगिनर के पास कितना कैपिटल होता है? एक बिगिनर जब शुरुआत करता है तो वो 20,000 या 30,000 के कैपिटल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतना ही कैपिटल होता है। तो आपको अगर 30,000 का कैपिटल दे दिया जाए तो आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करोगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ। शुरुआती अगर हम एक बिगिनर के हिसाब से करते हैं तो अगर मैं 30,000 के कैपिटल को कैश सेगमेंट में यूज़ करूँगा। सपोज ये स्टॉक है, महानगर गैस का स्टॉक है ये। अगर मैं इसमें 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 100% कैपिटल यूज करना पड़ेगा। मतलब 30,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है। 29,763 का कैपिटल यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इस कंडीशन में अगर ये 10 पॉइंट भी मूव करेगा तो मुझे 1,000 रुपये का फायदा होगा। तो देखिए, स्टॉक्स में ना स्लो वोलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी एक अलग कंसेप्ट है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में ऑलरेडी बता दिया है और आगे भी इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, वॉलेटिलिटी जो होती है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे कम वॉलेटिलिटी होती है कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में। तो अगर ये 10 पॉइंट को इसको मूव करना है तो या तो ये विद इन सेकेंड ही मूव कर सकता है, या फिर ये पूरा दिन ले सकता है 10 पॉइंट को अचीव करने में, या हो सकता है ये 1 2 3 दिन भी ले जाए। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, मतलब वॉलेटिलिटी स्लो, इस वजह से ये 1,000 रुपये कमाने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है एक बिगिनर को। ठीक है, अब बिगिनर्स में क्या होता है ना, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है साइकोलॉजी को लेके। मतलब उनके पास में इम्पेशेंस होता है, पेशेंस नहीं होता प्रॉपर वेट करने का, या फिर उनको ग्रीड होती है, ज़्यादा लालच होती है ज़्यादा पैसा कमाने की, क्योंकि उनकी सर्वाइवल लाइफ ही ऐसी होती है। जो कैपिटल उन्होंने यूज़ किया है वो कैपिटल या तो लोन लेके यूज़ किया है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फंड उनके पास पड़ा होगा किसी दूसरे काम से रिलेटेड, तो उन्होंने इसमें यूज़ कर लिया, मतलब अर्निंग करने के लिए, या किसी से उधार लेके काम कर लिया, या फिर उनके पास इतना ही सेविंग्स है वो उन्होंने यूज़ कर ली। अब उसको वो एक पैसा भी लूज़ नहीं करना चाहता। बिगिनर की ये प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, वो जल्दी पैसा भी कमाना चाहता है और उसको लूज भी नहीं करना चाहता। मतलब रिस्क तो वो लेना ही नहीं चाहता, लेकिन रिस्क तो वो अनजाने में सब कुछ ले रहा है, बट वो लॉस नहीं करना चाहता। तो यही यहीं से उसकी गलती करने की शुरुआत होती है और यहीं से लॉस करने की जर्नी शुरू होती है। तो अगर कैश सेगमेंट में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे 1,000 रुपये आपको मिलेगा 10 पॉइंट का टारगेट लेने पे। अब 1,000 रुपये अगर आप 30,000 रुपये लगा रहे हो, इसमें से चार्जेस लग गए तो आपके पास में 700-800 रुपये का प्रॉफिट बचा। अब एक ट्रेड आपका सही हो गया, लेकिन हर बार आपका ट्रेड सही नहीं हो सकता, क्योंकि बिगिनर के पास पैसा और नॉलेज दोनों नहीं होते। जब नॉलेज नहीं होता तो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में कैश सेगमेंट में वो कुछ टाइम अपने आप को आजमाता है, फिर यहाँ से उसको कोई रिटर्न नहीं मिलते तो इसको छोड़ देता है। अब है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिगिनर्स। मतलब उसमें क्या है कि कम पैसे में आप बड़ा पैसा बना सकते हो। ठीक है, और उसमें मूवमेंट्स भी फास्ट मिलते हैं, और जो इम्पेशेंस होता है ना वो भी उसमें फुलफिल होता है बिगिनर का। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, स्टॉक ऑप्शन की, तो आप इस स्टॉक का एक ऑप्शन देख सकते हो। जैसे ये ऑप्शन है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, फिर भी इसमें कितना एक क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे 800 का मार्केट लॉट है, तो इसके हिसाब से 33,420 का फंड लग रहा है। तो अब जब 30,000 या 20,000 का टोटल कैपिटल है एक बिगिनर के पास में, तो वो स्टॉक ऑप्शन से भी दूर भाग जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अभी महानगर गैस का प्राइस चल रहा है 1,488 रुपये। मतलब यहाँ से भी मैंने आउट ऑफ द मनी यानी 1,500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना फंड लग रहा है। तो मैं अगर और आगे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे 1,510 या 1,520 के कॉल ऑप्शन में शिफ्ट करूंगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। वहां से उसकी मजबूरी, जो कंटेंट मैंने डाले है ना, मजबूरी या कमजोरी, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग एक मजबूरी है या कमजोरी है, तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। अब यहाँ पे मजबूरी हो गई एक बिगिनर की कि वो आउट ऑफ द मनी पे खिसकता जा रहा है। मतलब 1,500 की जगह वो 1,520 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेगा, तो वहाँ पे मे बी उसको प्रीमियम छोटा मिल जाएगा बट मूवमेंट नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। 800 का मार्केट लॉट है, अगर एक पॉइंट भी डाउन आ गया तो आपके 800 रुपये चले जाएंगे, तो सीधा सीधा आपका कैपिटल का 10-20% उठ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की ट्रेडिंग से भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके बिगिनर मूव करता है फाइनली बैंक निफ्टी की तरफ, मतलब इंडेक्स की तरफ मूव करता है। अब इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में देखिए यहाँ पे फिर निफ्टी हो गई, निफ्टी बैंक हो गई या निफ्टी 50 हो गई, इनमें मोस्टली ट्रेडर ट्रेड करते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद करता है एक बिगिनर हाई वॉलेटाइल यानी कि निफ्टी बैंक को पसंद करता है। और फिर निफ्टी में भी बहुत सारे बिगिनर ट्रेडिंग करते हैं, जीरो हीरो टाइप का ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लूज करते हैं क्योंकि फिर निफ्टी जो जब से ट्रेडिंग शुरू हुई है उसके बाद से बिगिनर्स के अकाउंट सीधा सीधा खाली होना शुरू हो गए, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी मोस्टली रेंज बाउंड होती है या फिर कभी कभी बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाती है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस फिर निफ्टी में बहुत कम परफॉर्मेंस करते हैं। तो आउट ऑफ द मनी आपको 12 बजे 1 बजे तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही 12-1 के बाद सेकंड सेशन शुरू होता है तो उस कंडीशन में मार्केट में डीके बहुत फास्ट होता है फिर निफ्टी के अंदर। तो इसमें ना लालच भी आता है ट्रेडर्स को, क्योंकि फ्री ऑप्शंस यहाँ पे बाई और सेल होते हैं और एक जंप आता है प्राइस में, सर्टेन जंप और सर्टेन डाउन आ जाती है प्राइस, तो वहां पे अट्रैक्शन बढ़ता है बिगिनर्स का। तो ओवरऑल यहाँ पे फिर निफ्टी में बहुत सारे बिगिनर पैसा लूज करते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स करने से बचना चाहिए, बट मजबूरी है क्योंकि कैपिटल कम है तो वो वहां पे यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में डायरेक्टली यहाँ पे स्पॉट में तो ट्रेड होता नहीं है, ठीक है, स्पॉट में तो कोई डायरेक्ट ट्रेड होता नहीं है निफ्टी बैंक के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर को अगर निफ्टी बैंक फ्यूचर को बैंक निफ्टी फ्यूचर को अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें भी 2-3 लाख रुपए 1-1.5 लाख रुपए का पैसा लगता है। तो ऑप्शन की बात करें, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी बैंक यहाँ पे, तो मैंने अगर कोई ऑप्शन इसका सेलेक्ट किया, ठीक है, इसका प्राइस क्या है 495, ये एक पुट ऑप्शन है, तो इसका प्राइस है 495। अब इसमें एक क्वांटिटी यानी कि एक क्वांटिटी कितना है, इसका मार्केट लॉट साइज अभी करंटली 15 का। तो 15 का क्वांटिटी मतलब मार्केट लॉट के साथ में अगर एक क्वांटिटी में बाई या सेल कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे 7,445 रुपए का वो मतलब कैपिटल यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा बहुत कम कैपिटल यूज हो रहा है, मेरे पास अगर 30,000 है तो मेरा 7,000 ही जा रहा है सिर्फ, ठीक है, एक चौथाई जा रहा है मेरा। तो अब ऐसी कंडीशन में बिगिनर क्या करता है कि एक लॉट पे वो सब्र नहीं करता, उसको पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये इन द मनी है, इसमें 7,000 लग रहा है और ये 500 का स्ट्राइक 500 का प्रीमियम है, इतना बड़ा प्रीमियम कभी लेता नहीं है बिगिनर। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इसमें कम पैसा लगता है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है। और इसमें 100 पॉइंट भी अगर मूव करेगा तो आपको 1,500 रुपये इजीली मिल जाएंगे और लॉस भी कम होगा अगर एक बिगिनर थोड़े से नॉलेज के साथ काम करेगा। तो चलो चार्ट पे मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है एज ए बिगिनर। मतलब हमारे दो कंटेंट है जिसको हम मोटिवेशन के लिए लेके चल रहे हैं कि मजबूरी या कमजोरी। तो मजबूरी ओवरऑल आपको समझ में आ गई होगी कि कम पैसे के साथ में अगर एक बिगिनर ट्रेड करता है तो उसको कहीं जगह नहीं है, ना कैश सेगमेंट में वो प्रॉपर काम कर पाता, क्योंकि काम तो वो सब जगह कर सकता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको ग्रीड ज्यादा है और नीड ज्यादा है, मतलब उसको लालच भी ज्यादा है और उसको जरूरत भी ज्यादा है पैसे की। तो ऐसी कंडीशन में वो इम्पेशेंस यानी उसके पास पेशेंस भी नहीं है, वेट करने का भी पेशेंस नहीं है, मतलब मार्केट में ट्रेड लेने के बाद में वो वेट भी नहीं करना चाहता। उसको हाईली वॉलेटाइल चीजें जो है वो अट्रैक्ट करती है, जैसे कोई न्यूज की वजह से कोई स्टॉक अप डाउन कर गया तो वहां पे वो ट्रेडर जो है बहुत तेजी से उसके पीछे भागता है। तो मैं अब ओवरऑल वो बैंक निफ्टी से या निफ्टी बैंक से मतलब वो निफ्टी 50 से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ऑप्शंस की तरफ खिंचा चला आता है जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके पास नहीं है अब नॉलेज, है ना, और दूसरी बात वो यहाँ पे निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहता है, तो यहीं से उसकी गलतियां शुरू होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात वो कौन सी गलती करता है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए वो सबसे पहले तो माइनर चार्ट्स को फॉलो करता है, मतलब 1 मिनट का चार्ट या 5 मिनट का चार्ट, ये चार्ट फॉलो करता है, ठीक है। अब ठीक है इनको ये 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है,
बट प्रॉब्लम क्या है कि जब बिगिनर है वो, तो उसको 1 मिनट या 5 मिनट पे बहुत सारे सिग्नल्स यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को वो फॉलो करता है, या कोई छोटे मोटे कैंडल स्टिक्स को भी वो जानता है। तो यहाँ पे वो बहुत सारे देखने वाले हैं, मतलब फेक सिग्नल बहुत सारे दिखने वाले हैं। तो ओवरऑल मेरा सजेशन ये है कि एक बिगिनर हो तो आपको 15 मिनट एटलीस्ट चार्ट पे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, मेजरली क्या हो रहा है प्राइस में। चार्ट पे 15 मिनट कम से कम यूज कीजिए, और 5 मिनट 1 मिनट को यूज करने के लिए पहले 15 मिनट पे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप डीप इन द प्राइस जा सकते हो, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। तो 1 मिनट 5 मिनट सिर्फ क्लियरिटी के लिए या फिर पोजीशन ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है एज ए प्रोफेशनल। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 15 मिनट या 30 मिनट और एक एक दिन का चार्ट का कैंडल जो होता है उसको भी आप देखें, पोस्ट एनालिसिस करें, जिससे आपको समझ में आए स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक है वो माइनर चार्ट फॉलो करता है। दूसरी मिस्टेक क्या है, अब दूसरी मिस्टेक पे आप बात करेंगे। तो दूसरी मिस्टेक ये है कि एक बिगिनर ने क्या है, यूट्यूब से या किसी जानने वाले से या कहीं से भी कुछ पैसा देके कोई कोर्स किया है, तो उसने बस इतना सीखा है कि कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में। सपोज ये एक ट्रेंड लाइन है ठीक है, और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब ये रेजिस्टेंस लाइन टूटी होगी तो यहाँ पे भी कुछ बिगिनर बाई के लिए गए होंगे, लेकिन मैं इसको अवॉइड करता हूँ और इस लाइन को कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ऊपर की अभी बात ना करते हुए, तो देखिए अभी रिसेंटली लास्ट डे का ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। लास्ट डे का जो चार्ट है उसके हिसाब से ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिगिनर तो रोज गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री आपको बताऊं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे वायर्स ने बहुत ज्यादा पैसा लूज किया होगा शुरुआती टाइम में मॉर्निंग के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बिगिनर ने क्या सीखा है कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती है इस तरह से। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आपको दिख रही है कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती है, उस पे मार्केट इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चलती रहती है। जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हमको सेल करना होता है। ये एक बिगिनर ने सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन भी टूट रही है, और इसके साथ में क्या हो रहा है, ये जो मॉर्निंग का डे लो है ये भी यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज यहाँ पे टूट गई है, कि एक तो लो भी टूट गया है और साथ में यहाँ पे वो भी टूट गया, क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन भी टूट गई है। तो अब एक बिगिनर को यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे बैंक निफ्टी को बेचेगा, मतलब पुट ऑप्शन बाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप है, तो बिगिनर क्या सोचते हैं, या फिर ऐसा नॉलेज भी दिया जाता है यूट्यूब पे कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप है तो मार्केट गैप फिल करने के लिए वापस आती है। ठीक है, या रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस आती है। तो अब यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 46,200 के आसपास ये क्लोजिंग थी। तो अब यहाँ पे पहली मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक हो गई कि वो जैसे ये ब्रेक डाउन होते हैं, एडवांस में ट्रेड नहीं कर पाता। जैसे हम हमारा, अगर आप लास्ट डे का ये वीडियो देखोगे यहाँ पे, मतलब 2 फरवरी का, तो आप देखिए हमने तो यहाँ टॉप पे ही शॉर्ट कर दिया था, इस जगह पे ही बैंक निफ्टी को बेच दिया था, और हमने यहाँ पे 100 पॉइंट बुक कर लिए थे प्रॉफिट में, मतलब पुट ऑप्शन के अंदर। लेकिन एक बिगिनर क्या करता है कि जैसे ये स्विंग्स टूटते हैं ना, जैसे ये लो टूटा होगा या डे लो टूटा होगा या ट्रेंड लाइन टूटी होगी, तो यहाँ से वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना ही नॉलेज होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो डायरेक्ट यहाँ पे घुस गया, नहीं, फिर से ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल बनना चाहता है छोटा मोटा, तो वो बेचारा क्या करता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करता है। जैसे ही यहाँ पे दोबारा आके ये लाइन टूटती है या ये लो टूटता है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री होती है इस एरिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक बिगिनर जो है ना, कंफर्टेबल जोन में जाकर ट्रेडिंग करता है, वो एडवांस रिस्क कभी लेता ही नहीं है। वो रिस्क तो लेता है मार्केट में, लेकिन एडवांस रिस्क नहीं लेता। वो कंफर्टेबल जोन की रिस्क लेता है, मतलब यहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि नहीं बॉस, अब तो यहाँ पे लो भी टूट गया है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी टूट गया है, ये स्विंग भी दोबारा से टूट गया है, मतलब लोअर हाई लोअर लो भी बन रहा है, तो चलो यहाँ पे तो शॉर्ट करना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें देख के एक बिगिनर यहाँ पे शॉर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको, बिगिनर ने ये 2-3 मिस्टेक कर ली, अब बिगिनर तीसरी मिस्टेक बताता हूँ बिगिनर की मैं। तो तीसरी मिस्टेक यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब ये तो यहाँ पे सारी क्या है कि ये सारी चीजें उसने देख ली। अब उसके बाद में यहाँ पे कोई पुट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो बिगिनर क्या करता है ना कि कभी भी एट द मनी या इन द मनी ट्रेड नहीं करता है। उसके पीछे
मजबूरी है उसकी। मजबूरी क्या है कि उसके पास कैपिटल कम है। अब वो मतलब इम्पेशेंस भी है, साथ में उसके पास पेशेंस नहीं है एंट्री लेने के बाद वेट करने का, कि वो वेट कर सके कि कितनी देर में उसको प्रॉफिट होगा, वो बड़े टारगेट ले पाए, ऐसा उसके पास वेट करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो क्या करता है, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करता है। आउट ऑफ द मनी का मतलब समझ रहे हैं? आउट ऑफ द मनी की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस है उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है। तो उनमें से भी वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है, वो कौन सा, जिसका प्रीमियम अराउंड 100 या 200 के आसपास हो, मतलब बिटवीन द रेंज। 200 से ऊपर की प्राइस का तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात ही नहीं करता। वो ज्यादातर 100 रुपए के आसपास, 50 रुपए के आसपास, 200, 150 रुपए, इस रेंज के अंदर वो एक ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हो गई। अब यहाँ पे ये उसकी तीसरी मिस्टेक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर दोस्तों यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे ही टाइम कटता जाता है, जैसे अभी देखिए वेडनेसडे के बाद में एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, तो चलते चलते मंडे तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है काफी ज्यादा पुराना हो गया है, मतलब कि 2-3 दिन में ही वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया, क्योंकि 2 दिन ही उसके एक्सपायरी में फिर बाकी रह जाते हैं, सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो मंडे को तो ज्यादा प्रीमियम डी के होना ही है, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी पड़ जाती है 2 दिन की। तो यहाँ पे आउट ऑफ द जो मनी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस स्लो करेगा, कम करेगा, और काफी केसेस में करेगा ही नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के बताता हूँ। देखिए, ये पुट ऑप्शन का यहाँ पे चार्ट है, 46,000 का पुट ऑप्शन है। ठीक है, अभी रिसेंटली 7 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट का मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से ये इस तरह से ट्रेंड लाइन टूटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर ऑप्शन में, तो यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन वो बना नहीं पा रहा है, कुछ भी यहाँ पे उसको चार्ट पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली बैंक निफ्टी ने अपना लो भी ब्रेक कर लिया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी, और उसके नीचे भी काफी टाइम तक यहाँ पे ट्रेड किया। लेकिन ये पुट ऑप्शन है, इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, साथ में ये जो लोअर हाई बनाया इसके ऊपर भी यहाँ पे रुक नहीं पाया। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये कैंडल बनी होगी, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को थोड़ा जूम करके देखिए आप, जैसे ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी होगी और जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया होगा, तो यहाँ पे उसने पक्का बाई किया है। क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी को और इस चार्ट को देखिए थोड़ा दोबारा से, मैं आपको छोटा सा एक रीकैप करके बताता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपना लो तोड़ लिया था, लेकिन ये ऑप्शन इस जगह पे कहाँ ट्रेड कर रहा था, जब ये लो टूटा तो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था अराउंड दैट। इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था। देखिए कर्सर जा रहा साथ में। अब इसके बाद में बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना लो भी तोड़ लिया, ट्रेंड लाइन भी तोड़ लिया इस कंडीशन में, लेकिन अभी भी इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया। और जैसे ही ये स्विंग का हाई यहाँ पे ब्रेक किया इस कैंडल्स के आसपास, तो यहाँ पे तो बैंक निफ्टी काफी नीचे आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बिगिनर ने क्या किया है, एंट्री किया है। ठीक है, तो अब ये बात मैं इतनी बारीकी से क्यों समझा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। इसको बिगिनर ही नहीं, इसको जो काफी टाइम से 1-2 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो भी ये गलती कर देते हैं। ये गलती कॉमन मिस्टेक है वैसे तो, लेकिन बिगिनर सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे बिगिनर की मजबूरी है कि वो छोटा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको बड़ा पैसा कमाना है, उसकी ज़रूरत है। उसको अगर 3 दिन बाद 3,000 रुपये नहीं मिले, तो उसको अपने कैपिटल में से वो 3,000 खर्च करने पड़ेंगे किसी काम के लिए। तो उस काम के लिए वो मार्केट से 3,000 कमाना चाहता है, जिससे 3 दिन बाद वो अपना काम कर पाए। ठीक है, कोई खर्चा चला पाए। तो इस टाइप का बिगिनर का प्रॉब्लम भी होता है और उसकी मजबूरी भी होती है। तो उसने एक लो प्राइस का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखो सारी चीजें हो गई उसकी, उसके साथ में ये सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही उसने ये बाई किया, तो अब ये चौथी कम मिस्टेक करता है। 3 मिस्टेक हो गई, अब चौथी मिस्टेक क्या करता है, देखिए एक कॉमन मिस्टेक है मजबूरी। एक शब्द मैंने बताया मजबूरी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो चौथी कॉमन मिस्टेक क्या है
कि अब यहाँ पे उसने बाई तो किया है, लेकिन उसने एक साथ में पूरा 30,000 या 20,000 या 10,000 जो भी उसके पास कैपिटल है टोटल लगा दिया इसके अंदर। तो एक साथ में 100% कैपिटल अपना इस जगह पे यूज कर लिया। अगर छोटा मोटा 10-20% बचा भी होगा तो वो इसने थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे यूज कर लिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सिंगल ट्रेड के अंदर और जस्ट ए ब्रेकआउट के आसपास उसने अपना 100% कैपिटल यूज कर लिया। मतलब 100% कैपिटल का मतलब है कि मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी वो ले सकता है, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट जितनी भी उसकी कैपेसिटी है एज पर द कैपिटल, वो टोटल यहाँ पे उसने बाई कर लिया। तो ये चौथी कॉमन मिस्टेक है। अब उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, अब उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से प्राइस घूम रही है। तो ये क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। अब आप हमारा ये वीडियो एक बार देखना 2 फरवरी का, इसमें मैंने एक 46,800 का डीप इन द मनी पुट ऑप्शन में काम किया था इधर इन द मनी। तो उसमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक कर लिया, लेकिन उस ऑप्शन ने हाई ब्रेक नहीं किया था और वहां पे वो बार बार में रुक रहा था। मुझे वहां 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने वहां टोटल अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर लिया। लेकिन क्योंकि मैंने तो बॉटम में बाई किया था, लेकिन एक बिगिनर तो यहाँ पे जाके बाई कर रहा है, मैंने तो इस जगह पे बाई किया था, इस जगह पे मैं तो इधर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। लेकिन बिगिनर तो इस जगह पे जाके बाई कर रहा है, मैं उसको बेच रहा हूँ, महंगा दे रहा हूँ उसको। अब प्रॉब्लम क्या है बिगिनर की, कि उसने एक साथ में कैपिटल तो यूज कर लिया, लेकिन आप ये बात जाके देखना कि बैंक निफ्टी तो यहाँ पे गिर रही थी, है ना, ये डे लो के नीचे यहाँ पे सरवाइव कर रही थी। लेकिन ये ऑप्शन है ना इस स्विंग के ऊपर ही सरवाइव नहीं कर रहा था। आप देखो, ये ऑप्शन इस स्विंग के नीचे ही सरवाइव कर रहा था बार बार। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अपने डेलो के अंदर तो इतनी देर बाद आई है, लेकिन यहां पे आप देखो ये तो इसके नीचे ही यहां पे सरवाइव करता रहा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ये हो रहा था प्रीमियम डी के। अब ये लाइव चार्ट पे दिख रहा था प्रीमियम डी के, और यहां से पॉसिबिलिटीज लाइव चार्ट पे लग रही थी कि मार्केट घूम सकती है, लेकिन ये बिगिनर्स को नहीं दिखता है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट रही है, फिर लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई। तो चलो ये तो कॉमन मिस्टेक है, बट ये चौथी मिस्टेक थी कि एक साथ बड़ा कैपिटल यूज करना और उसके साथ उसको प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं होना। ठीक है, या कोई ट्रेडिंग सेटअप उसके पास नहीं होना प्रॉपर। वो सिर्फ हॉप यानी उम्मीद पे जीता है, उम्मीद पे ट्रेड करता है बेचारा, और ग्रीड के साथ में ट्रेड करता है। तो ये मिस्टेक हो गई। अब उसके बाद वो कभी भी, पांचवी मिस्टेक क्या है, वो कभी भी स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेसिटी के साथ में काम करता है, आई एम सॉरी, इतनी ज्यादा कैपिटल के साथ में काम करता है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ में काम करता है कि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे उसने बाई किया बड़ी क्वांटिटी के साथ में, मार्केट ने उसको कुछ लॉस दिखाया। अब सपोज उसने 3,000 का लॉस देख लिया 30,000 के कैपिटल में, तो वो सोचेगा यार ये रिकवर हो जाए, जैसे ही वो प्रॉफिट में आएगा 1,500, तो 3,000 का लॉस उसको, या तो वो एग्जिट कर लेगा, 3,000 के लॉस में नहीं करेगा, फेयर टू एग्जिट कर लेगा, वरना वो 1,500 के प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट लेना ही नहीं चाहता। वो तो यहाँ पे सिर्फ 10 20 30 पॉइंट कमाना चाहता है, लेकिन उसको मार्केट 10 20 30 पॉइंट भी नहीं दे रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक फास्ट मूवमेंट आई और तुरंत से ही मार्केट डाउन आ गई। तो यहाँ पे 10 20 30 पॉइंट वो बार बार में ब्रेकआउट पे नहीं कमा पा रहा है। उसके बाद ये लॉस धीरे 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 बढ़ रहा है। अब जैसे ये यहाँ पे एक बड़ी स्मार्ट मनी की मूवमेंट आई, आप देखो ये स्मार्ट मनी ने एक मूवमेंट दी और ये यहाँ पे ऑप्शन डाउन आ गया। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे ज्यादातर ऑर्डर पंच नहीं करता, वो क्या करता है, ये करता है कि जैसे ये नीचे आया तो सोच रहा है कि ये 50% भी कम हो जाए तो मैं अपना एग्जिट कर लूँ, लेकिन मार्केट 50% भी वापस नहीं आया, दोबारा गिर गया। तो इधर जैसे ये लो टूटा, यहाँ पे उसका कैपिटल खत्म। तो 30,000 का जो कैपिटल है टोटल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों बिगिनर इस तरह से अपना पैसा लूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो उसकी कमजोरी थी, सॉरी मजबूरी थी। अब बात करते हैं कमजोरी की। कमजोरी क्या है, तो देखिए, अगर उसने यहां पे अपना कैपिटल पूरा खत्म नहीं किया होगा और उसने मात्र 3,000 या 10,000 का लॉस यहां पे बुक कर लिया है, तो अब उसके पास क्या कैपिटल बचा, 20,000। तो अब उसकी क्या बन गई, कमजोरी। कमजोरी क्या बन गई कि भाई जब वो 30,000 से भी
किसी और सेगमेंट में पैसा अर्न नहीं कर पा रहा था, लाइक फ्यूचर, कैश या कोई और स्टॉक ऑप्शन में, तो अब वो यहाँ पे कैसे इस 20,000 से किसी दूसरे सेगमेंट में जाएगा? तो ये उसकी कमजोरी हो गई कि उसको अब उसकी वीकनेस हो गई, तो उसको अब इस ही ऑप्शन के अंदर, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर ही उसको ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरे इंडेक्स में जाना पड़ेगा, लाइक निफ्टी 50 या फिर निफ्टी में। उसमें प्रीमियम और छोटे होते हैं उनके ऑप्शंस के, बट उनमें मूवमेंट ही उस टाइप की होती है, कोई 2 4 5 10 पॉइंट की हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखिए अब उसकी कमजोरी हो गई। या फिर आपको मैं एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज मेरे पास या किसी भी ट्रेडर के पास में, या प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो सकता है इसके अंदर, कोई जरूरी नहीं है बिगिनर ही हो, प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा, उसके साथ भी हो सकती है ये कमजोरी, कि उसके पास 1 लाख या 2 लाख का फंड है, उसने गलती से कोई लॉस कर लिया, और लॉस इतना हो गया, एटलीस्ट 70% 60% का लॉस उसके कैपिटल का वाइप आउट हो गया। तो अब उसके पास 30 40% कैपिटल बचा, मतलब ऑलमोस्ट 30 40 50 हज़ार रुपये उसके पास बचा होगा, जिसके पास 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का कैपिटल था, और जिसके पास 30,000 कैपिटल था उसके पास तो ऑलमोस्ट 20,000 का कैपिटल है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे उसकी भी कमजोरी हो गई कि यार उसको ट्रेड इधर ही करना है, क्योंकि यहीं से वो रिकवरी कर सकता है, क्योंकि यहीं पे बड़े मूवमेंट आते हैं, तो यहीं से वो फास्ट रिकवरी कर सकता है। उसको फास्ट रिकवरी चाहिए, मतलब तेजी से पैसा रिकवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो पहले ही 3,000, 3 दिन बाद 3,000 रुपए किसी काम में खर्च करने हैं, उसको तो वही भारी पड़ रहे हैं, ऊपर से 10 20 हज़ार का लॉस और लग गया बंदे को। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। तो ये अब क्या हो गई, उसकी कमजोरी हो गई इसमें ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता वो, तो मजबूरी कमजोरी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है, ठीक है। बट इनके जो कंक्लूजन है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वो बार बार में फ्रीक ट्रेड्स करेगा, जैसे कोई स्विंग टूटा, ट्रेड किया, फिर नीचे ट्रेड किया, इस तरह से वो छोटे 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 ट्रेड लेता रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस करता रहता है। ओवरऑल वो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करता है, ठीक है। ये सारी मिस्टेक्स उसकी चलती रहती है। लेकिन मैं आपको बेस्ट सजेशन क्या देने वाला हूँ यहाँ पे एडिशनल, कि देखिए हमेशा इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है, तो आपको अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो इतना ऊपर जाके ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, मतलब ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और ये नियर द स्विंग है। मतलब जैसे 46,500 यहाँ पे चल रहा है, तो 46,600 46,700, मतलब नियर द स्विंग है, एक दो स्ट्राइक प्राइस ही ऊपर है। तो आप इसका भी स्टॉप लॉस काउंटर करिए, और 100 पॉइंट का, तो 46,800 के आसपास आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए स्ट्राइक प्राइस। तो ये आपको प्रीमियम डी के कम देखने को मिलेगा। हाँ, अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर आप एक क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करते हो ना, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आपको इजीली 100 200 300 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इसके प्रीमियम थोड़े महंगे होंगे, 400 300 500 ये इस प्राइस होगी प्रीमियम की, लेकिन ये आपको मूवमेंट भी उस टाइप का देगा। अब देखिए कल का मैंने जो ट्रेड किया था, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो पुट ऑप्शन था, मैंने इसमें हालांकि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो पूरा फुलफिल हुआ। देखो ये ऑप्शन था मेरा 46,800 वाला, यहाँ पे लगा हुआ भी है, देखो ये। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड किया था इस जगह से, देखो यहाँ से मैंने कहीं ट्रेड किया था, लाइक इस एरिया से 470 की प्राइस से ट्रेड किया था, यहाँ से 470 की प्राइस इस जगह से, और मैंने 570 के आसपास यहाँ पे अपना पहला 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया था, 5 लॉट का। 10 लॉट में मैं ट्रेड करता हूँ। अब मेरा टारगेट का एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे देखिए दो जगह था, एक तो यहाँ पे था 250 पॉइंट के आसपास, और एक मेरा इस एरिया पे था 500 पॉइंट के आसपास, ये स्विंग के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, 100 पॉइंट तो मुझे प्रॉफिट दे दिया, तो मैंने 5 लॉट बुक कर लिए इस जगह पे। लेकिन जब यहाँ पे दोबारा मुझे दिखा कि यार मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, बैंक निफ्टी लो तो उठ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, ये ऑप्शन यहीं पे, पहली बात तो इसने हाई भी ब्रेक नहीं किया, हाई ऑलमोस्ट टच किया, ब्रेक नहीं किया। अब देखिए उस आउट ऑफ द मनी में तो हाई कहीं टच ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हाई भी टच हो गया इन द मनी ऑप्शन के आसपास। तो ये भी फायदा होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस यही इसी एरिया में सस्टेन कर रही थी, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सस्टेन कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर किसी भी ब्रेकआउट का, जब किसी भी पॉइंट का ब्रेकआउट होता है,
तो उस टाइम पे ऑप्शन बहुत तेजी से परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक किया है तो ये एक तरह का ब्रेक डाउन हुआ है, तो फिर बैंक निफ्टी को इस पॉइंट के ऊपर बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहिए था इस तरह से, क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से वायर आते हैं। प्रोफेशनल तो होते ही है, साथ में बिगिनर्स भी आते हैं। लेकिन अगर प्राइस उस तरह से काम नहीं कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक फ्रीक ट्रेड हो जाएगा, मतलब वहां पे एक फेक पैटर्न बनने के चांसेस हाई है। अगर आप फेके पैटर्न के बारे में नहीं जानते, देखिए यहाँ पे भी एक फेके पैटर्न बना हुआ है, लाइक दिस, एक शूटिंग स्टार कैंडल के साथ में यहाँ पे एक फेके पैटर्न बना हुआ है। अगर आप फेके पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरा यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैंने 2 महीने पहले यहाँ पे एक फेके पैटर्न के बारे में वीडियो अपलोड किया था, तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि फेके पैटर्न कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कंटेंट डाले थे। तो यहाँ पे देखिए एक फेके पैटर्न भी बन रहा था, प्राइस यहाँ से रिवर्स भी हो रही थी, तो उस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। और तीसरा, मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। अदरवाइज देखिए, जब आप बड़े प्रॉफिट का वेट करोगे ना तो आप स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर रखोगे। उस वीडियो में जाके देखना, मैं 300 के आसपास अपना यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का मार्क किया हुआ था। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, क्योंकि मैंने तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, और उसके बाद मैंने ट्रेड भी नहीं किया। मुझे कंफर्म पता था कि ये मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ एडवांस चीज़ें भी थी जो मुझे यहाँ पे आइडिया दे रही थी कि 46,000 तक मार्केट आ सकती है। वो मैंने वीडियो में भी बताया, लेकिन मैंने आगे ट्रेड नहीं की, क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं। बट यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो मजबूरी है, उसको दूर साइड में रखो और कम क्वांटिटी के साथ में अच्छे परफॉर्मेंस वाले इन द मनी ऑप्शंस में काम करो। और वहाँ पे पैसा चाहे कम मिले, लेकिन प्रॉपर एक सेटअप के साथ काम करो, प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो, तब आप लॉन्ग टाइम पे, यानी कि लंबे समय तक विनर रह सकते हो मार्केट में। अदरवाइज 2.5 दिन का जो मतलब घोड़े की चाल होती है ना, उस टाइप की चाल रहेगी आपकी, और 2.5 दिन बाद घोड़ा लंगड़ा हो जाता है ना, उस तरह से लंगड़े हो जाओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ बातें आपको सीखने को मिली होंगी, जो आपको आगे गलती नहीं करनी है, या फिर आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट्स वाली ट्रेड करनी है, किस तरह से सिलेक्शन करना है, ये सारी बातें सीखने को मिली होंगी। चलो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, इसको शेयर करना जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में, जिनसे उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। और कमेंट करके बताना इस वीडियो के ड्यूरेशन में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जो आपके लिए बेस्ट है, आपने क्या लर्निंग की यहाँ से। तो धन्यवाद आप सभी का।